हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सावयान मिस साओ के साथ स्वानलिंग सेक्ट में आ जाता है, जहां उन्हें मोफेंग नाम का एक सीनियर डिसाइपल मिलता है जो उन्हें बुली करना चाहता था। साथ ही वहां और दो सीनियर डिसाइपल्स भी आ जाते हैं जिनकी मार्शल आर्ट स्पिरिट 10th ग्रेड की थी। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हुआंगलोंग नाम का वो सीनियर डिसाइपल कह रहा था क्या उन्हें नहीं पता कि उसे नॉइस पसंद नहीं है, और लिंजी साओ से कहता है अगर उसे फाइट करने का इतना ही शौक है तो वो उससे फाइट कर सकता है, पर किसी न्यू जूनियर डिसाइपल को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हुआंगलोंग की ऐसी बात सुन लिंजी साओ थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि हुआंगलोंग की मार्शल स्पिरिट भी 10th ग्रेड की थी और वो श्योर नहीं था कि वो उसे डिफीट कर सकता है। इसलिए वो चालाकी से बात को बदलते हुए कहता है, हुआंगलोंग अब तुम यहाँ के सबसे पावरफुल स्टूडेंट नहीं रहे, बल्कि अब से यहाँ का सबसे पावरफुल पर्सन ये सावयान नाम का डिसाइपल है जो सीनियर मोफेंग से भी फाइट करने की हिम्मत रखता है। हुआंगलोंग सावयान को देखता है और हंसकर कहता है, सावयान भले ही तुम्हारा लेवल बॉडी टेम्परिंग की 5th स्टेज पर है, पर तुमने किसी इनर डिसाइपल के सामने चापलूसी न करके उसे फाइट के लिए चैलेंज किया। उसे सावयान का ये करेज काफी पसंद आया है। सावयान भी हुआंगलोंग से कहता है, सीनियर हुआंग ने यहाँ आकर बोल बच्चन करने वाले स्टूडेंट्स को उनकी औकात दिखा दी, इसलिए वो सीनियर को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और उनका करेज उसे काफी ज्यादा पसंद आया। हुआंग भी खुश होते हुए सावयान से कहता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, इसलिए वो सावयान को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। सावयान भी हुआंग के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हुआंग के जाने के बाद लिंजी साओ सावयान से कहता है हमारी मुलाकात कंपटीशन में होगी। वो उम्मीद करता है सावयान उसके सामने घुटने टेककर माफी मांगेगा। सावयान कहता है वो भी देखता है आखिर कौन किसके सामने हार मानता है। अब लिंजी साओ वहाँ से चला जाता है। लिंजी साओ के जाने के बाद मिस साओ सावयान से कहती है उसे यहाँ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अभी वो लिंजी साओ का सामना करने के लायक पावरफुल नहीं है। इसलिए अगर कभी भी फ्यूचर में लिंजी साओ उसे बुली करने की कोशिश करे तो वो उसे बता सकता है। सावयान मिस साओ से कहता है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और रही बात लिंजी साओ की तो वो उसे काफी आसानी से संभाल सकता है। अगर उसने कभी भी उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की तो लिंजी साओ को डेफिनेटली उसके डिसीजन पर रिग्रेट होगा। सावयान की ऐसी बात सुनकर मिस साओ कहती है आखिर इस लड़के के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है जो लिंजी साओ जैसे पावरफुल बंदे को भी रिग्रेट करने पर मजबूर करने का करेज रखता है। तभी वहाँ स्काई में स्वानलिंग सेक्ट के फोर्थ एल्डर यानी पनिशमेंट हॉल के डिप्टी एल्डर जाओसी एक खतरनाक एंट्री मारते हैं, जिन्हें देख कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कहीं इस कंपटीशन के इंचार्ज एल्डर जाओसी तो नहीं है। एल्डर की इतनी खतरनाक पावर देख सावयान भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। एल्डर जी साओ सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं न्यू स्टूडेंट एंट्रेंस कंपटीशन 3 डेज बाद होगा, और उससे पहले सभी डिसाइपल लॉ हॉल से अपने लिए वेपन और मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज कर सकते हैं, और बताते हैं कंपटीशन से पहले डिसाइपल के बीच प्राइवेट फाइट पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई भी डिसाइपल ऐसा करता पाया गया तो उसे सेक्टर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीन कट होकर लॉ हॉल के बाहर आता है जहाँ सावयान मिस साओ के साथ जा रहा था। मिस साओ बताती है लॉ हॉल में टोटल 8 फ्लोर हैं और हर एक फ्लोर में स्वानलिंग सेक्ट के प्रीवियस जनरेशन के मास्टर्स की छोड़ी गई पावरफुल स्किल्स को रखा गया है, जिनमें कुछ पावरफुल और टॉप ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी हैं, जहां से वो अपने लिए किसी न किसी पावरफुल शॉर्ट टेक्निक को ले सकता है। अब वो लोग लॉ हॉल के बाहर आ जाते हैं। मिस साओ अभी भी बात कर रही थी, वैसे तो लॉ हॉल में कई सारे स्किल्स हैं, पर फिर भी तुम वहाँ ज्यादा टाइम मत लगाना। सावयान भी मिस साओ की एडवाइस के लिए उन्हें थैंक्स कहकर लॉ हॉल में एंट्री करता है, जहाँ लॉ हॉल के साइज और उसकी खूबसूरती को देखकर सावयान भी हैरान होता है। इधर एक लड़का वहाँ सफाई कर रहे ओल्ड मैन से बड़ी बदतमीजी में पूछता है कि यही लॉ हॉल है, जिसे ओल्ड मैन रास्ता बता देते हैं। सावयान भी उसी एल्डर के सामने से गुजरता है और सावयान नोटिस करता है इस ओल्ड मैन की बॉडी से काफी डेंस ऑरा रिलीज हो रहा है। सावयान जैसे ही उसकी कल्टीवेशन लेवल को चेक करता है तो उसे पता चलता है इस ओल्ड मैन का लेवल तो उसे बाहर मिले पनिशमेंट हॉल के डिप्टी मास्टर से भी कहीं ज्यादा है। सावयान समझ जाता है ये ओल्ड मैन कोई सिंपल पर्सन नहीं है, इसलिए वो एल्डर को ग्रीट करते हुए उन्हें अपना नाम बताता है। एल्डर भी सावयान को इतना पोलाइटली बात करता देख कहते हैं सावयान उन्हें बस सेनलाओ के नाम से बुला सकता है, और सावयान को लॉ हॉल में जाने के लिए कहते हैं। जो सुन सावयान भी लॉ हॉल की तरफ चले जाता है। इधर वो ओल्ड मैन सेनलाओ कह रहा था एक बॉडी टेम्परिंग की 5th स्टेज वाला स्टूडेंट उसकी कल्टीवेशन लेवल को देख सकता है। इधर सावयान लॉ हॉल के अंदर आ गया था, जहां उसके चारों ओर डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट टेक्निक रखी थी। सावयान भी अपने लिए किसी सुटेबल मार्शल आर्ट टेक्निक को ढूंढने लगता है। सावयान अपने लिए मार्शल आर्ट टेक्निक को ढूंढ ही रहा था कि तभी वहाँ लिंजी साओ 2 लड़कियों के साथ आ जाता है, जो सावयान को देख कहता है ये दुनिया कितनी छोटी है, जो उसकी मुलाकात एक बार फिर से सावयान से हो गई। सावयान उसकी बातों पर ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगता है। लिंजी साओ कहता है अभी तुम्हारे साथ मिस साओ नहीं है तो क्या सावयान को डर लग रहा है? सावयान कहता है उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने लिंजी साओ की असली पावर्स को देख लिया है। क्योंकि हुआंगलोंग के सामने फाइट करने की बात से ही लिंजी साओ की पूरी तरह से फट गई थी और मुंह में से एक भी वर्ड बाहर नहीं निकला। लिंजी साओ कहता है अगर सावयान ने उसकी एक और बार इंसल्ट की तो सावयान को आज कोई भी नहीं बचा पाएगा। सावयान भी कहता है लिंजी साओ बस बातों का शेर है जो सिर्फ
रुकना जानता है। लिन जिसाओ को सावयान की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सावयान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी एक एल्डर उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। इस एल्डर को देख सावयान हैरान हो जाता है क्योंकि ये एल्डर सेनलाओ थे जो उसे अभी लॉ हॉल के बाहर मिले थे। एल्डर सेनलाओ कहते हैं क्या उन्हें नहीं पता कंपटीशन से पहले फाइट अलाउ नहीं है, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो उन्हें अरीना बैटल में फाइट करनी चाहिए। सावयान अरीना बैटल के बारे में एल्डर सेनलाओ से पूछता है। एल्डर सेनलाओ बताते हैं अरीना बैटल में दो स्टूडेंट्स के मार्शल आर्ट्स के बेस पर कौन पावरफुल है डिसाइड किया जाता है। इधर लिन जिसाओ सावयान को अरीना बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। सावयान भी कुछ सोचकर इसके लिए मान जाता है और कहता है इस बैटल को हारने वाले को कभी भी फ्यूचर में लॉ हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या लिन जिसाओ को सावयान की ये शर्त मंजूर है? इससे एल्डर भी सावयान का करेज देखकर शौक होते हैं और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।